हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माय बुली किंग का पार्ट 14 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, तब उससे कॉल आता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कॉल को उठा लेता है। फिर दूसरी साइड से जंगकुक के गार्ड था, जो जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, सर यहाँ पर आपके हस्बैंड रेस्टोरेंट में किसी के साथ हैं। ये सुनकर जंगकुक कहता है, कब से हम वो लोग किस तरह से बातें कर रहा है। तब फिर से गार्ड कहता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज तरीके से शायद बातें कर रहा है और उसके साथ आपके हस्बैंड के हैंड को भी पकड़ कर रखा है, जैसे वो दोनों बॉयफ्रेंड हैं। ये सुनकर जंगकुक अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। और जंगकुक कॉल को कट कर देता है। फिर गार्ड उसे लोकेशन सेंड कर देता है। जंगकुक ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है जहाँ पर तोंग था। जंगकुक जब वहाँ पर पहुँचता है, वो पहुँचने के बाद देखता है तोंग सच में एक बॉय के साथ था, जिसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली बातें कर रहा था। फिर जंगकुक जाकर अपनी काम वॉइस में कहता, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तब तोंग की फ्रेंड जंगकुक की तरफ देखता है और कहते, तुम कौन हो। तो तुरंत जंगकुक को कहता है, ओह जंगकुक, तुम यहाँ पर अब क्या कर रही हो, तुम तो बिजी थे ना। जंगकुक कहता है, मैं बिजी था और मैं यहाँ से ही जा रहा था, पर मैं तुम्हें देख लिया, इसी वजह से सोचा तुम्हारे साथ जान दो, मैं क्या दे सकता हूँ। माय डियर स्वीट हार्ट जीवन। त्योंग एक स्माइल बैक करता है और वो थोड़ा सा हट जाता है। तब जंगकुक त्योंग के पास बैठ जाता है और अपनी काम वॉइस में कहते, तुम कौन हो। तब त्योंग की फ्रेंड जो उसकी तरफ देखने लगता है और कॉन्फ्यूज होकर कहता है, मैं तेई की फ्रेंड हूँ। जंगकुक कहते, तेई, मुझे जितना दूर पता है उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है, अचानक से फ्रेंड कहाँ पर आ गया है। त्योंग तुरंत जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक वो असल में मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते हो कि स्वीट हार्ट मैं समझ गया। फिर जंगकुक की तरफ देखते हुए त्योंग की फ्रेंड कहते हो, तुम्हें क्यों स्वीट हार्ट बुला रहा है। त्योंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते हैं उसकी हैबिट है। तब त्योंग की फ्रेंड फिर से कहता है, बट ये तो अच्छा नहीं है ना, तुम इस तरह से लोग स्वीट हार्ट बुला रहा है। जंगकुक कहता है, मैं उसकी हस्बैंड हूँ, मैं उसे स्वीट हार्ट बुलाऊँ, बेबी बुलाऊँ, जो बुलाना चाहता हो सब कुछ बुला सकता हो, हर एक चीज़। त्योंग की फ्रेंड को एक सेकंड के लिए शॉक लग जाता है और कहते, तुम मैरिड हो। त्योंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैं मैरिड हूँ और मेरा 2 चाइल्ड भी है। ये सुनकर त्योंग की फ्रेंड और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहती है, लायर, तुमने मुझे अपनी वेडिंग में इनवाइट भी नहीं किए थे, तुम कैसे मुझे भूल सकते हो, कैसे तुम ऐसा कर सकते हो, तुम सच में मेरे साथ चीट किया हो। जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है क्योंकि जंगकुक को लग रहा था वो ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर रहा है। और जंगकुक कहता है, तुम क्या फाइट करना बंद कर सकते हो, उसे हिट मत करो, मुझे नहीं पसंद। इस सुनकर त्योंग की फ्रेंड शांत हो जाता है और कहते, तुम्हारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। त्योंग की रेड हो जाता है और वो हमें अपने सिर हिला देता है। फिर से त्योंग की फ्रेंड जो त्योंग के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है और उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। जंगकुक इससे उन लोगों की तरफ सिर्फ देख रहा था, स्पेशली वो त्योंग को देख रहा था। फिर जंगकुक त्योंग को अपने काम वॉइस में कहते, बेबी बॉय अब क्या घर में चले, मुझे थोड़ा सा वर्क है। त्योंग जंगकुक को कहते, तुम चले जाओ, मैं थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जंगकुक कहते, बेबी बॉय, तुम्हें जबकि मैं बोला हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ आना होगा। इससे त्योंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके फ्रेंड को कहते, ओके बाय। त्योंग की फ्रेंड कहते, तुम क्या उसकी क्या सर्वेंट हो, उसकी बातों को क्यों सुनकर चल रहे हो। और जंगकुक उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है पर एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। पर त्योंग हंसते हुए कहता है, मैं उसकी सर्वेंट नहीं हूँ, बट मैं उसकी हस्बैंड हूँ, प्लस मैं उससे प्यार करता हूँ। और प्यार करने से ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके सर्वेंट बन जाते हैं, खुद से ही हमारा दिल हो जाता है उसकी बातों को सुनकर चलना, उसे हैप्पी फील कराना, इतना ही, ना कि सर्वेंट की तरह फील कराता है। और त्योंग इसके साथ स्माइल करते हुए कहता है, चलो अब अभी। जंगकुक कहते, तुम जाओ, मैं थोड़ा सा आता हूँ। त्योंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो बाहर की तरफ चला जाता है। फिर जंगकुक त्योंग की फ्रेंड को वार्निंग करते हुए कहता है, तुम मेरे हस्बैंड को बिगाड़ने की ट्राई कर रहे हो, वो बिल्कुल भी मत करना, वो सिर्फ मेरा है, उसकी ऑनर मैं हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो ऐसा ही करेगा।
चाहे वो खुद से करे या तो उसे ब्लैकमेल करना पड़े। जो मर्जी मैं वो करूँगा। तुम हम दोनों के बीच में आने की कभी भी ट्राई भी मत करना। और अगर तुम ते को लाइक करते हो और ऐसा कुछ भी बात है तो फिर उससे भूल जाओ, क्योंकि वो सिर्फ अब मेरा है। और इसके साथ जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो उनकी फ्रेंड जंगकुक की बातों से शॉक था और उस पर करके कहता है, ते सचमुच मैट साइको के साथ कैसे रह पाता है। जंगकुक जब कार के अंदर आता है तब वो चुपचाप कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। तो जंगकुक को कहते तुम ज़्यादा ही शांत हो। जंगकुक स्लो अपनी हैंड तो उनकी थाइस पर लेकर जाता है और उसकी थाइस को रब करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक फ्रेंड भी है और तुम उसके साथ आज मिलने वाले हो। तो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, वो असल में मैं सोचा तुम बिजी होगे, इस वजह से मैं बताना ज़रूरी नहीं समझा। जंगकुक कहता है, मैं बिजी हूँ पर फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। अगर मैं तुम्हें नहीं देखता और अगर तुम्हें कोई किडनैप करके लेकर जाता तो क्या होता। तुम हंसते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा पुअर हूँ, मुझे कौन किडनैप करेगा। जंगकुक कहता है, तुम अब पुअर नहीं हो, जो तुम्हें किडनैप कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ सबको तुम्हारे बारे में पता नहीं है, इतना ही। अगर पता चला तो फिर सब लोग तुम्हें किडनैप करने के लिए मर जाएगा। और तुम्हारी ब्यूटीफुल फेस को देखकर कौन तुम्हारे ऊपर से अपनी आइस को हटा सकता है। ऑब्वियसली उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा तो हो ही सकता है। जंगकुक को तंग कहते हैं, प्लीज़ इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं नेक्स्ट टाइम से बताया करूँगा। जंगकुक कहते हैं, श्योर। तंग कहते हैं, हाँ सच में। जंगकुक फिर कहते हैं, तो फिर आज के लिए तो पनिशमेंट पाना चाहिए, क्योंकि आज मुझे बेबी बॉय ने नहीं बताया है। तंग कहते हैं, बट क्यों, इसमें मेरा गलती नहीं है, तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और तो उनकी आइस में जंगकुक साफ साफ डर देख पा रहा था। और जंगकुक फिर से रोड की तरफ ध्यान देता है और तंग कहता है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे नहीं बताए थे, तो फिर तुम्हें तो पनिशमेंट पाना चाहिए। और इसके साथ जंगकुक जो और तंग के साथ और कोई भी बातें नहीं करता है। तंग बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि जंगकुक उसके साथ ऐसा ना करे, पर जंगकुक उसकी एक भी नहीं सुनता है। तभी जंगकुक को एक कॉल आ जाता है। तंग को जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, कॉल को उठाकर फ़ोन को स्पीकर पर रखना जरा। तंग हाँ कह देता है और जंगकुक के फ़ोन को निकालते हुए जल्दी से उसे उठाकर स्पीकर पर रख देता है। तब दूसरी साइड से एक फीमेल वॉइस आता है और वो जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था और वो अपनी स्वीट वॉइस से कहता है, फाइनली कुकी तुम्हारी नंबर को मैं पा ही गया हूँ। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम कौन बोल रहे हो बताओ। तब दूसरी साइड से गर्ल कहता है, जंगकुक तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं तुम्हारा हिया हूँ, तुम मुझे सच में भूल गए हो। तो जंगकुक कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, तो मैं किसी हिया को नहीं जानता हूँ। या फिर से कहता है, तुम कैसे भूल सकते हो, हम लोग यूनिवर्सिटी में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। ये सुनकर जंगकुक को हिया के बारे में याद आ जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो मैं डस्ट के बारे में याद नहीं रखता हूँ। हिया कहता है, मैं डस्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ब्यूटीफुल जीएफ हूँ। जंगकुक कहता है, मैं मैरिड हूँ। और तुम्हें किसने मेरा नंबर दिया है। तंग जो सब कुछ सुन रहा था वो चुपचाप ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कैसे जंगकुक की एक्स अभी भी जंगकुक के पीछे पड़ा रह सकता है, जबकि उसे पता है जंगकुक मैरिड है, पर फिर भी। तब जंगकुक को फिर से हिया कहता है, ओह जंगकुक कम ऑन, मुझे पता है अब तुम्हारी हस्बैंड तुम्हारे आसपास नहीं है, हम लोग बातें कर सकते हैं, हम लोग सीक्रेटली उसकी पीठ पीछे हमारी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे पता है तुम अभी भी मेरे लिए फील रखते हो, सिर्फ उस बॉय ने तुम्हें फंसा लिया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम लोग एक साथ रहते ना। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, शट अप, तुम्हें क्या थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है, तुम इस तरह की बातें करते हो, लाइक सीरियसली तुम एक पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी कैसे हो सकते हो, शेम ऑन यू। और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तब तंग चुपचाप बैठा हुआ था, जंगकुक इसे नोटिस नहीं करता है। फिर से कॉल आता है, तंग जो इस बार फिर से कॉल को उठा लेता है और जंगकुक उसे डाइव करने पर बिजी था। उसे पता नहीं था कि तंग कॉल को उठा लिया है, उसे लग रहा था कि शायद तंग कॉल को कट कर दिया है। तब याम जो कुछ कहने वाला था, तभी तंग जंगकुक को कहता है, अभी कार को रोको। तब जंगकुक कार को रोक देता है और कहते, क्या हुआ है।
तंग अपनी सीट से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देख रहा था। तंग तुरंत आकर जंगकुक की लैप पर बैठ जाता है और जंगकुक तंग के वेस्ट को अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। तब तंग जंगकुक को स्पर करके कहता है, अभी तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो। और तंग इसके साथ ही जंगकुक को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक की लिप्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली जंगकुक को किस कर रहा था, जिससे जंगकुक शॉक में था। तंग को अचानक से क्या हो गया है, पर जंगकुक स्माइल करता है किस के बीच में और तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है, जिसकी साउंड यह दूसरी साइड से सुन पा रहा था। वो चिल्ला कर कहता है, तुम दोनों किस करना बंद कर सकते हो, तुम दोनों ही क्या कर रहे हो। पर जंगकुक को इस बात से थोड़ा सा भी फर्क तक नहीं पड़ रहा था और उसके साथ तंग फोन को स्पीकर पर भी नहीं रखा था, जिस वजह से उसे सुनाई भी नहीं दे रहा था। और वो दोनों किस करने में इतनी ज़्यादा माइल्ड हो गया था, जिसकी साउंड सुनकर यह पूरी तरह से जल रहा था। उसकी होल बॉडी हॉट हो गया था एंगर की वजह से। और जंगकुक स्लोली स्लोली अपने हैंड तंग के ऐस के पास लेकर जाता है और उसे अपनी और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है और अपनी एक हैंड जंगकुक स्लोली स्लोली तंग की शर्ट के अंदर लेकर जाता है। तंग जंगकुक की नेक के उन्हें अपनी हैंड को ग्रैब करके रखा था और कुछ मिनट बाद जंगकुक जो किस को ब्रेक कर देता है और तंग को कहता है, बेबी बॉय तुम ये क्या करना चाहते हो। अब हम लोग पब्लिक प्लेस पर है, रोड के बीच में, हम लोग अभी इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे डेस्परेट हो रहे हो ना, घर में चलो तुम्हें दिखाता हो, तुम्हें मैं बेड से ही नहीं उठने दूंगा। तंग ये सुनकर स्मार्ट करते हुए कहते, जैसे तुम चाहते हो, आज तुम मुझे पनिशमेंट देने वाले थे ना, तो फिर मैं चाहता हूँ तुम्हारी पनिशमेंट को। इससे जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग तो अभी बोल रहा था कि उसे पनिशमेंट ना दे, वो कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, पर अचानक से उसे क्या हो गया है, वो ठीक है ना। पर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, जैसा तुम चाहते हो। और जंगकुक फिर से तंग को एक डीपली किस करता है। फिर किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक की लैब पर से तंग उठकर जब जाने वाला था और जंगकुक कहता है, लैब पर ही बैठे रहो, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ, अगर तुम मेरी लैब से उठे तो फिर मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करूँगा, चुपचाप बैठे रहो। तंग कहते, बट तुम ऐसे कार कैसे ड्राइव करोगे। जंगकुक कहते, मैं एक्सीडेंट तो नहीं करने वाला हूँ ना, तो फिर इट्स ओके, सीट बेल्ट बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की वेस्ट को रफ करने लगता है और जंगकुक कार को ड्राइव करने लगता है। तंग इससे रेड हो जाता है और जंगकुक के नेक में अपनी फेस को छुपा कर रखता है और याजो गुस्से से फिर से उन लोगों को अलग होने के लिए कहता है, पर जंगकुक को पता नहीं था। और जंगकुक तंग को लेकर जब घर में पहुंच जाता है, वो अपनी फ़ोन को कार में ही छोड़ देता है और जल्दी से तंग को लेकर कार से बाहर आ जाता है। यह गुस्से से कॉल को कट कर देता है और गुस्से से कहते, तुम दोनों सच में रिग्रेट करोगे, तुम दोनों मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो जैसे मैं कुछ हुई ही नहीं। सच में इग्नोर करने के लिए तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे जंगकुक, और स्पेशली तुम्हारे उस हस्बैंड को तो मैं नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हें मेरे पास से छीन लिया है, मैं उस स्लट को नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ यह गुस्से से चिल्लाने लगता है और जंगकुक जो तंग को लेकर घर में आने के बाद देखता है कि उसके घर में उसकी दोनों चाइल्ड जो हॉल रूम में खेल रहा था और उसके साथ वहाँ पर उसकी यूंग भी था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होकर कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। यूंगी कहता है, मैं सिर्फ मेरी नेफ्यू और नीस के साथ मिलने के लिए आया था। जंगकुक कहते हैं, दैट्स गुड, फर्स्ट टाइम मैं आपके आने की वजह से हैप्पी हुआ हूँ। फिर यूंगी कहते हैं, मेरे हस्बैंड भी आया है, तुम स्वागत नहीं करोगे। जंगकुक कहते हैं, हेल में जाओ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रूम में जा रहा हूँ, तब तक शाल की ख्याल रखो। और इसके साथ जंगकुक जब जाने वाला था तब उसकी डॉटर कहते हैं, बाबा आप कहाँ पर जा रहे हो। जंगकुक कहते हैं, नथिंग, बस थोड़ा सा रूम में जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। और इसके साथ जंगकुक ते की हैंड को पकड़ते हुए उसे लेकर जाने लगता है। तंग जो थोड़ा सा नर्वस था, पर वो जो उसके साथ जेलस भी था, जंगकुक सिर्फ उसका है, जंगकुक क्यों किसी और का होगा। और योंगी अपनी नीस और नीफू के साथ था। तब कुछ देर बाद वो लोग ऊपर से कुछ साउंड सुनने लगता है। इससे तुरंत जंगकुक की नीस कहता है, अंकल ऊपर क्या हो रहा है, डैड के मम को हिट कर रहा है, मम क्यों रो रहा है।
ये सुनकर योंगी तुरंत कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, चलो गार्डन में चलते हैं। पर जिसे जो मानने के लिए राजी ही नहीं था और वो कहते नो नो, बाबा मम को हर्ट कर रहा है। तब तुरंत योंगी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद वो लोग टीवी देख रहा है, चलो हम लोग चलते हैं। तब जेसी कहते बट हमारी बेडरूम में तो टीवी नहीं है ना। तब योंगी कहते चलो चलते हैं, बाद में मैं समझाऊंगा, तुम अपनी मम डैड से पूछ लेना। जैसे फिर भी मानने के लिए राजी नहीं था, पर जिमिन आकर जिसी को बहुत ज़्यादा समझाता है और उसके बाद वो लोग जल्दी से उन लोग को लेकर बाहर चला जाता है। तब योंगी जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन योंगी को कहते तुम्हारी ब्रदर बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है, उसकी चाल के बारे में भी नहीं सोचा। योंगी कहते मेरा इसमें कोई भी गलती नहीं है, बाद में मुझे लगता है मेरा नीफू सो गया है। योंगी को जिमिन डेंजरस सुनाई देने लगता है और फिर अपनी गोद में जंगकुक के सन को देखता है और स्माइल करते हुए कहता है हाँ थोड़ा सा सो गया है, अब बातें मत करो। योंगी जो जिमिन की तरफ से घूर रहा था, जिमिन उसे इग्नोर करने लगता है और जैसे जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। थोड़ा और बाद जाकर जंगकुक रूम से बाहर आ जाता है। तब जंगकुक आकर देखता है हॉल रूम में कोई भी नहीं था। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और आसपास सबको ढूंढने लगता है, पर वो जब किसी को नहीं पाता है जंगकुक गार्डन की तरफ चला जाता है और जाकर देखता है गार्डन में सब लोग बैठा हुआ था। और जंगकुक को देखकर जिसे तुरंत योंगी की गोद छूट जाता है और जल्दी से दौड़ते हुए जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक की स्टमक पर स्लैप मारते हुए कहता है अब कैसे कर सकते हैं, अब कैसे मॉम को हर्ट कर सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है मैं क्या हूँ। तब जैसे कहता है आप मॉम को हर्ट कर रहे थे ना, आप उसे हिट कर रहे थे, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा बैड पर्सन है, जो लोग ऐसा करता है वो लोग बैड होता है, अब कैसे बैड बन सकते हैं हम, अब बहुत ज़्यादा बैड है हम। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं बट मैंने क्या किया है, मैं क्यों उसे हिट करूँगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हो। जैसे कहते हैं नो, तो फिर मम ऐसे क्यों कह रहा था, स्टॉप पर आप मम को बार बार हिट कर रहे थे, आप क्यों उसे मार रहे थे। जंगकुक इससे फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर योंगी की तरफ देखकर जंगकुक तो समझ पा रहा था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जंगकुक जिसी को गोद में लेते हुए कहते क्या हुआ है, वेट करो मैं तुम्हारी अंकल से पूछता हूँ। और वो योंगी को कहते हैं क्या हुआ है योंग, आप लोगों ने उसे क्या समझाया है, वो क्यों मुझे हिट कर रहा है। तब जंगकुक जिसी की तरफ देखता है जो जंगकुक के नेक में अपनी फिस्ट को छुपाते हुए रो रहा था। फिर योंगी अपनी गले को साफ करते हुए कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कि तुम लोग जब अपने रूम में थे तब कुछ नॉइज़ बाहर आ रहा था जो वो सुन लिया है, यही हम तुम लोग शायद अपने साउंड प्रूफ रूम में जाना भूल गए थे। ये सुनकर जंगकुक जो तभी समझ पाते कि वो असल में क्या किया है। फिर जंगकुक तुरंत किसी को कहते नो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम अपनी मॉम से पूछ लेना, मैं सच में उसे कोई भी हार्ट नहीं किया हो। जिसे फिर भी मानने के लिए राजी नहीं था। जंगकुक कहता है ओके तुम तेज से पूछ लेना, अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर पूछ लेना। जिसे कहता है मैं पूछूंगा, पर अगर मैं ये जान पाया कि आप सच में मम को हर्ट कर रहे थे तो फिर मैं आपके साथ और बातें नहीं करूँगा, मैं आपको और घर में भी नहीं आने दूँगा। जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहते हैं ओके तुम्हारी मर्जी, पर मुझे पता है कि क्या होने वाला है। और जंगकुक इसके साथ एक स्माइल बैक करता है, पर जिसे और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है हार्टलेस है। जंगकुक कहते थैंक यू माय प्रिंसेस। जंगकुक को जिसे कहते हैं मैं प्रिंस हूँ। जंगकुक कहते हैं नहीं तुम अब प्रिंसेस लग रहे हो, तुम पहले की तरह प्रिंस नहीं लग रहे हो। जिसे ये सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जंगकुक उन लोगों को घर के अंदर आने के लिए कहता है और सब लोग घर के अंदर चला जाता है और जिमिन जाकर पहले अपनी नेफ्यू को जल्दी से बेड पर लेटा देता है क्योंकि उसे अपने आर्म्स में पेनफुल होने लगा था। और फिर वो लोग अपनी कुछ बातें करने में बिजी हो जाता है। तब जब नींद से उठता है वो सोली नीचे आ जाता है। वो आने के बाद देखता है जंगकुक का उस पर बैठा हुआ था और वो अपनी फ़ोन में कुछ कॉल कर रहा था और योंगी भी जो जंगकुक के साथ कुछ बातें कर रहा था और वो जंगकुक को कुछ समझा रहा था। और जंगकुक जो उसके साथ फ़ोन में भी बिजी था और जिमिन जो डिनर को रेडी कर रहा था और जिसे डिनर को
लगाने में हेल्प कर रहा था। इसे देखकर तंग तुरंत जिसी के पास आता है और कहते हैं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर कुछ गिर गया तुम्हारे ऊपर तो? जिसी तंग को देखकर उसके आइस रेड हो जाता है और वो तुरंत तंग के पास दौड़ते हुए जाता है और तंग को हक करते हुए कहते हैं, डैड ने आपको हिट किया है ना, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा ना, तो मुझे दिखाइए कहाँ पर डैड ने आपको मारा है, आपको क्या स्लैप मारा है? और जिसी की वॉइस बहुत ज़्यादा शेक करने लगता है। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जिमिन आकर तंग की यार के पास स्पर करके कहता है, और तुम लोग के लव मेकिंग की बातें कर रहा है। तुम्हारी मौन की साउंड बाहर आ रहा था और उससे लग रहा था कि शायद जंगकुक तुम्हें हिट कर रहा है और इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। ये सुनकर तंग की यार रेड हो जाता है और वो तुरंत जिसी को कहता है, नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर जिसी तंग को कहता है, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ग्रैंड माँ के पास बता दूंगा, उसके बाद ग्रैंड माँ बैड डैड को पनिश करेगा। जंगकुक की तरफ तंग एक बार देखता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर तंग फिर से जिसी को अपनी काम वॉइस में कहता है, ऐसा नहीं हुआ है, यह असल में प्राइवेट बातें हैं, हम लोग फाइट नहीं कर रहे थे, सब कुछ ठीक है। जिसी कहते हैं, आर यू श्योर? तंग कहते हैं, हाँ मैं श्योर हूँ, हम लोग एक गेम खेल रहे थे। तब जिसी कहते, कौन सी गेम? आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया आप लोग गेम खेल रहे थे? जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। उसके मन कर रहा था जंगकुक को भी मार डालेगा। फिर वो जिसी को कहता है, वो असल में हम लोग कुछ स्वीट गेम खेल रहे थे जिसके बारे में अब हम लोग तुम्हें नहीं बता सकते हैं। जब तुम बिग गर्ल बन जाओगे तब तुम खुद भी खेल सकते हो। जिसी कहते हैं, क्या सच में? तंग कहते हैं, हाँ सच में तुम तब खेल सकते हो। जिसी स्माइल करता है और कहते, तो फिर मैं बड़े कब होऊंगा? तंग कहता है, जब तुम्हारी एक हस्बैंड होगा तब तुम उसके साथ एक गेम खेल सकते हो। जिससे पाउट करने लगता है और कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम है। तंग कहता है, हाँ पर तभी ये खेलने का परफेक्ट टाइम है और तुम अपनी अंकल से भी पूछ सकते हो, वो लोग भी ऐसा ही करता है। ये सुनकर जिसे स्माइल करता है और जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन कहते हैं, हाँ हम लोग भी खेलते हैं। और इसके साथ जिमिन तंग को एक टीजिंग स्माइल देता है। तंग इससे रेड हो जाता है और कहते हैं, ओके ओके चलो डिनर करते हैं हम। तब जिसे कहते हैं, मॉम प्लीज़ मुझे क्या अपनी गोद में ले सकते हैं? तंग जिसी को कहता है, सॉरी बेबी, मुझे मेरी पोस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। इस तुरंत कहते, क्या आपको क्या डर ने सच में मारा था? तंग तुरंत कहते, नो नो, असल में मैं गिर गया था, मैं शावर लेने के टाइम पर गिर गया था, इसी वजह से। इससे जिसे कहता, वो मैं बाबा को बोलूँगा, वो आपको ज़रूर बैक मसाज देगा, इससे ठीक हो जाएगा। जंगकुक आकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं बताया था ना, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मारा हूँ, तुम खामखा ज़्यादा ही सोच रहे थे, तुम्हारी स्मॉल ब्रेन में ये सारी बातें कौन दे रहा है? तब जैसे कहता, मैं टीवी पर देखा था। तब जंगकुक कहता, तुम आज से टीवी नहीं देखोगे 1 वीक तक। जिसे इससे पाउट करने लगता है और जंगकुक कहते, तुम्हारी पनिशमेंट है उल्टा सीधा बातें समझने के लिए। जिसे कहते, बट बाबा। जंगकुक कहते, वर्क नहीं करेगा तुम्हारी ये पपी आइस। और जंगकुक इसके साथ स्माइल करने लगता है, जिसे रोने लगता है। पर तंग जो जंगकुक की तरफ डेंजरसली देखते हुए कहते, तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। जंगकुक कहते, उसे पनिशमेंट पाना चाहिए, उसने मुझे ब्लैकमेल करने की ट्राई किया था। और जंगकुक को तंग कहते, तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड हो, अब हटो यहाँ से। और तंग जंगकुक को खुद के पास दूर पुश करता है और जिमिन के साथ डिनर को सर्व करता है और वो लोग डिनर कर लेता है। फिर डिनर करने के बाद जंगकुक के साथ ही और उन लोगों के सन भी जो उन दोनों के साथ ही रुक जाता है। इससे तंग जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, पर जंगकुक जो तंग की तरफ देखने लगता है। तंग कहते, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंगकुक तंग के पास आकर अपने काम वॉइस में कहता है, क्यों हम लोग एक साथ नहीं रह सकते थे प्राइवेटली? जंगकुक को तंग कहते, तुम सच में इतनी ज़्यादा प्राइवेट क्यों हो? जंगकुक कहते, आज के लिए रुकने दो, कल तुम रिग्रेट करोगे बेबी बॉय। तंग कहते, तुम कैसे ऐसा बातें कर सकते हो? समझने की ट्राई करो, वो हम लोग की चाइल्ड है। जंगकुक कहते, मैं उन लोग को नहीं रोका हो, पर तुम्हें मैं रोक रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक तंग केयर को लिख कर लेता है। तभी जिसे कहते हैं, आपको जल्दी से ब्रदर के पास जाकर लेट जाना चाहिए, जल्दी से जाइए।
जंगकुक कहते जा रहा हूँ और इसके साथ जंगकुक अपने सन के पास ले जाता है, जो जंगकुक को देखकर स्माइल करता है। जंगकुक उसके फेस को रफ करता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, अपनी इस एंग्री बर्ड सिस्टर से ज़्यादा। तभी जैसे कहते नो मैं स्वीट हूँ, और जैसे ते को हक कर लेता है और कहता है देखो मैं स्वीट हूँ। और जंगकुक की और जैसे की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहते हाँ पता है। फिर ते कहते प्लीज़ अब सो जाओ, तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो। जंगकुक कहते ओके ओके। और जंगकुक तो उनकी तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस देता है और फिर वो अपने इसको बंद करके सो जाता है। जिसे तंग की लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है नो नो मामा सिर्फ मेरा है। तंग कहते हैं तुम्हें लिप्स पर पिक कराना कौन सिखाया है। जिसे कहता है आप मेरे मामा हो ना, मैं देखा हूँ मेरी क्लास की कुछ बेबीज उसकी मामा उसकी लिप्स पर पिक करता है। तब जंगकुक जब लिप्स पर पिक वर्ड सुनकर अपना आइस को ओपन कर लेता है। फिर जंगकुक इस बार पॉजिटिवली कहते हो लिप्स मेरा है, तुम पिक भी नहीं करोगे, तुम सिर्फ पिक करोगे। यह सुनकर जैसे कहता है मैं आपकी बातों को क्यों सुनूं। जंगकुक कहते क्योंकि वो लिप्स की ऑनर सिर्फ मैं हूँ, मैं उसके ऊपर पिक कर सकता हूँ, डिप किस कर सकता हूँ, स्पेनिश किस कर सकता हूँ, रेनबो किस कर सकता हूँ, पर तुम नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। सुनकर जैसे कहते हैं रेनबो किस क्या होता है। जंगकुक अपने माउथ को बंद कर लेता है और कहते कुछ नहीं सो जाओ। फिर से जैसे कहता है बट बाबा आपको बताना होगा रेनबो किस क्या होता है। जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता। फिर तोंग जंगकुक की तरफ कोल्ली देखने लगता है और कहता है तुम एक दिन सच में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे, मैं तुम्हें किक मार के इस घर से निकाल दूंगा, तुम मेरी इनोसेंट डॉटर की इनोसेंट को लेना चाहते हो। जंगकुक कहता है मैं नहीं करना चाहता हूँ, पर उसने तुम्हें लिप्स पर पिक किया था, ये गलत है। तो हम कहते क्या गलत है, वो मेरी डॉटर है ना, इसमें कोई भी गलत नहीं है, सब लोग ही ऐसा करता है, बेबीज के लिप्स पर पिक करना कोई भी गलती नहीं है। जंगकुक कहते तुम बेबी नहीं हो, तुम सिर्फ मेरा बेबी हो। तो हम कहते मैं जिसे की बात कर रहा था। और जंगकुक मुझे एक बनी स्माइल के साथ कहता है ओके ओके गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रहा है, जैसे तुम फिर से लिप्स पर पिक मत करना। जिसे कहता बहुत ज़्यादा बैड हो। और इसके साथ जिसे ते की नेक में अपने फेस को छुपा लेता है और उसी देर बाद वो सो जाता है। जंगकुक फिर से अपनी जला साइज के साथ उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है ज़्यादा चाइल्ड होना बुरी बात है, मुझे और चाइल्ड नहीं चाहिए। तो हम उस पर करके कहते सो जाओ, अब बातें मत करो। जंगकुक कहता है जा रहा हो। और जंगकुक थोड़ा सा साइड हो जाता है और वो उसके बाद सन को हक कर लेता है और उसे सॉफ्टली हक करते हुए जंगकुक भी सो जाता है। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है मैं इस बॉय का क्या करूं, सच में सुधार ही नहीं सकता है, इसके चाइल्डिश बिहेवियर कभी भी नहीं सा सकता है। तंग स्माइल करते हुए खुद भी उसकी बात सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।